नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो भाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 वोल्ट एसआरसी के बारे में। ठीक है, 19 वोल्ट एसआरसी की शॉर्टिंग जो कि अक्सर मदरबोर्ड में आती है। ठीक है, लगभग सभी मदरबोर्ड में ये प्रॉब्लम आती है कि 19 वोल्ट जो हमारा एसआरसी वाला होता है वो शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लैपटॉप प्रॉपर डेड हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्टिंग निकालने का तरीका लोगों को बहुत सारे लोगों को पता है कि किस तरीके से इसकी शॉर्टिंग निकाली जाती है, लेकिन इसको डायग्नोस करने का सही तरीका नहीं पता होता है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था 19 वोल्ट एसआरसी की शॉर्टिंग के ऊपर, तो उसको एक भाई का कमेंट आया उसके लिए। तो उन्होंने मेरी वीडियो ध्यान से देखी और उसको समझा, और उन्होंने उसमें एक सवाल निकाला कि 19 वोल्ट की जब एसआरसी शॉर्ट होती है तो जब हम डीसी मशीन पे मदरबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, यानी कि डीसी मशीन से हम जब मदरबोर्ड पे पावर डालते हैं तो वहाँ पर जो डीसी मशीन होती है हमारी, उस पर पावर एम्पियर जो है ना, करंट एम्पियर जो उसका हाई हो जाता है। मतलब कि मशीन जो है बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम करने लगती है। तो जो मैंने बोर्ड रिपेयर किया था और दिखाया था उसके अंदर के डीसी मशीन पर लगाने के बाद, तो वहाँ पर जो है उसका एम्पियर हाई होने की जगह एम्पियर लो हो गया था। तो उन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और मुझसे सवाल किया है कि भाई डीसी मशीन पे तो एम्पियर डाउन जा रहा है, आप कैसे कह सकते हो कि एसआरसी शॉर्टिंग, और आप एसआरसी की शॉर्टिंग निकालने का बता रहे हो, जबकि एसआरसी की शॉर्टिंग में जो है डीसी मशीन पे एम्पियर हाई हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरीके से जो है एसआरसी की शॉर्टिंग पर भी जो है डीसी मशीन पे एम्पियर डाउन रहेगा। ठीक है, वो कौन से मदरबोर्ड हैं, किस तरीके से काम करते हैं कि डीसी मशीन पे जो है एम्पियर हाई नहीं होता है जब एसआरसी की शॉर्टिंग उन बोर्डों में होती है। तो भाई अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल तरीके से सही से देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ उसको सही से समझ लेना, क्योंकि मुझे ज़्यादा पढ़ाने का आइडिया नहीं है। जो भी मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, उसी के आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ गलती लगे तो यार उसके लिए आप कमेंट में पूछ लेना, या फिर आपको इसके बारे में पता हो तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बता देना। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि डीसी मशीन जो है एम्पियर हाई नहीं ले रही है जबकि मदरबोर्ड पे एसआरसी की शॉर्टिंग है। तो आपको बता दें क्या वजह है कि डीसी मशीन पे जो एम्पियर हाई नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको ना दो मदरबोर्ड दिखाऊंगा। ठीक है, दोनों मदरबोर्ड की जो वी इन सेक्शन है, जो हमारे जो दोनों मॉसफेट लगे होते हैं, जिससे हमारा जो मेन सप्लाई जो 19 बोलता है वो बोर्ड तक पहुंचता है। ठीक है, उन दोनों का ही खेल होता है दोस्तों। इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों का ही खेल होता है, उन दोनों मॉसफेट का वो किस तरीके से लगाए जाते हैं बोर्ड पे, कि कहीं पर तो मशीन का एम्पियर हाई होता है, कहीं पर मशीन का एम्पियर डाउन रहता है। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ध्यान से देखना दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपको देखना है। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो भाई फिर से गलती करोगे। एक बहुत ही कॉमन फॉल्ट है जो अच्छे खासे पैसे कमा के दे देता है एक मैकेनिक को। अगर मैकेनिक को सही नॉलेज है तो सही नॉलेज, सही जानकारी चाहिए तो वीडियो को देख लो, जो मैं बता रहा हूँ समझ लो। आप उसको भी नहीं देखते हो, वीडियो देखते नहीं हो, फिर सवाल पूछते हो। जो वीडियो देखता है, देखिए भाई ने वीडियो देखा, समझा और सवाल किया, और उस सवाल का इस भाई को, हमारे भाई को यहाँ जवाब मिलने वाला है आज के वीडियो में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि डीसी मशीन पे एम्पियर हाई हुआ एक जगह पे और एक जगह पे हाई नहीं हुआ। आपको दो बोर्ड खोल के दिखा रहा हूँ, इनको देख लो। तो भाई देखो, अब आपकी स्क्रीन पे जो है यहाँ पर दो मैंने मदरबोर्ड खोले हैं, दोनों अलग अलग मॉडल के मदरबोर्ड हैं। तो अब इनके जो है पावर सेक्शन, हमें जो वी इन सेक्शन है, जो दोनों मॉसफेट है, उनको समझना है। तो देखो यहाँ मैं आपको पहला दिखा देता हूँ। ये एक डेल का मदरबोर्ड है। ठीक है, ये डेल का मदरबोर्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे 19 वोल्ट के जो मॉसफेट लगे वी इन वाला, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे देखो एक मदरबोर्ड ये डेल वाला है, इसके अंदर जो मॉसफेट लगे हुए हैं, ये मॉसफेट लगे हैं हमारे पी चैनल के मॉसफेट ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये देख लेना मॉसफेट का खेल होता सारा। अब मॉसफेट आपने समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए पी चैनल के मॉसफेट लगे हुए हैं, और जो पहला मॉसफेट लगा हुआ है इसको देखो। ये पहला मॉसफेट जो है इस सर्किट के अंदर आपका फॉरवर्ड कंडीशन में लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी जो सप्लाई आएगी, जो पिन नंबर 8 से लेके पिन नंबर 5 से 8 पे आ रही है जो सप्लाई, वो सप्लाई यहाँ पे डायोड के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगी, क्योंकि डायोड जो है फॉरवर्ड कंडीशन में यहाँ पे इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो पहला तो सीन ये है यहाँ पर। और दूसरा सीन जो है इसकी बाइसिंग की हुई है, मतलब कि इसका जो गेट बनाया हुआ है, वो गेट आप देखेंगे तो इसका गेट जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए 90 वोल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से जो है ये जो रजिस्टेंस एक लगी हुई है 200 किलो ओम की, ठीक है, यहाँ से 90 वोल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। और इसको जो गेट बनाने के लिए यहाँ पे, तो देखिए इस तरीके से जो यहाँ पे इस सेक्शन से यहाँ पे ये गेट आपका बनेगा, यानी कि इसका जो गेट है ये यहाँ से सप्लाई आते ही जो है इसका गेट पे सप्लाई आनी शुरू हो जाती है।
और ये मॉसफेट भी यहाँ पे ऑन हो जाता है। जब ये मॉसफेट भी ऑन हो जाएगा तो 19 वोल्ट जो है सीधे यहाँ पहुंचेंगे और आपका जो एम्पीयर हाई दिखाना शुरू हो जाता है। और अक्सर ये वाला मॉसफेट जो है, ये मॉसफेट खराब हो जाता है। और ये जो हाई एम्पीयर का जो प्रॉब्लम आता है वो अक्सर उन बोर्डों में आता है जिन बोर्डों के अंदर पी चैनल के मॉसफेट लगे होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, पी चैनल के मॉसफेट जहां भी लगे होंगे वहां पे आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देगी कि एम्पीयर हाई होने वाली जब 19 वोल्ट की एसआरसी होती है। और ये मॉसफेट अक्सर खराब हो जाता है। आप ध्यान देंगे कि जब भी 19 वोल्ट की एसआरसी हम निकालते हैं तो वहां पे हमें मेन मॉसफेट में से एक मॉसफेट सेकेंडरी वाला मॉसफेट भी चेंज करना पड़ता है। वो यही वजह होती है कि ये मॉसफेट ऑन हो जाता है और यहाँ पर जो है ये हाई एम्पीयर लेकर के मॉसफेट जो है शॉर्ट हो जाता है। अब दूसरा जो मैं दिखा रहा हूँ, देखो दूसरा ये है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो दोनों मॉसफेट लगे हुए हैं, ये मॉसफेट लगे हुए हैं एन चैनल के। ठीक है, ये दोनों मॉसफेट एन चैनल के हैं। इन मॉसफेटों को ऑन करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए होती है। जितनी भी वोल्टेज आपके सोर्स पे आ रही है, ठीक है, उससे ऊपर ही वोल्टेज पे ये ऑन होता है। यानी कि 19 वोल्ट अगर आ रहा है तो यहाँ पे आपको 26-24 वोल्ट पे ये ऑन होगा। अगर इसको मॉसफेट को देखेंगे कि मॉसफेट लगा कैसे, तो देखिए पहला ही मॉसफेट जो है आपका जो है रिवर्स कंडीशन में लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे रिवर्स कंडीशन में ये डायोड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला ये डायोड आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपकी 19 वोल्ट आएगी, यहाँ पे आके रुक जाएगी। ठीक है, जब तक कि ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा ये 19 वोल्ट यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज समझ लो। अब इसका गेट कैसे कंट्रोल हो रहा है, देखिए गेट कंट्रोल करने के लिए जो है आपका ये यहाँ पे सप्लाई आना चाहिए। ठीक है, और गेट कंट्रोल हो रहा है इसका, ये देखेंगे कि आईसी के पिन नंबर 4 से, यानी कि जो ड्राइव है ये यहाँ से। अब इसमें होता क्या है कि जब भी हमारा 19 वोल्ट यहाँ पे शॉर्ट होता है, जो 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट होती है, तो ये सेंसिंग रेजिस्टेंस उसको हाई करंट जो है यहाँ हाई करंट सेंस करती है कि यहाँ पे करंट हाई करंट है यहाँ पे। तो ये जो हमारा आईसी है इस गेट की ड्राइव को निकलने ही नहीं देता, यानी कि ड्राइव यहाँ पे बनती ही नहीं है। जब ये ड्राइव नहीं बनेगी तो ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा, और मॉसफेट ही ऑन नहीं होगा तो यहाँ पर जो आपकी सप्लाई आएगी नहीं, और आएगी नहीं सप्लाई तो ये मॉसफेट पे ये यहाँ पे जो है शॉर्टिंग दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। यानी कि जिन मदरबोर्डों में एन चैनल मॉसफेट लगे हुए हैं उन मदरबोर्डों में आपको 19 वोल्ट एसआरसी की शॉर्टिंग पे हाई एम्पियर नहीं लेगा वो। ठीक है, ये देख लेना कि आप जब भी आप देखेंगे कि इस तरीके की बाइसिंग बनी है, जो पहला मॉसफेट है वो रिवर्स कंडीशन में लगा हुआ है। ठीक है, और वो गेट कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर, और कंट्रोल जो आईसी से हो रहा है तो अब तक ये जो है आपका ऑन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसको ऑन ही नहीं होने देगा इस जगह पे। तो सिंपल तरीका यही है दोस्तों कि आपको मॉसफेट समझने हैं कि दोनों मॉसफेट हैं, एक एन चैनल है एक पी चैनल है। जहाँ पे आपका पी चैनल लगा है वहाँ पे आपको हाई एम्पियर मिलेंगे, जहाँ पे आपको एन चैनल मिला है वहाँ पे आपको लो एम्पियर मिलेंगे, क्योंकि ये गेट ऑन नहीं होता है यहाँ पर। ऐसा अगर शॉर्टिंग होगी तो ये गेट ही ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि एसी इन की सप्लाई आएगी यहाँ पर इसमें। ठीक है, इसके साथ जो है आपका जो वीसी जो आ रहा है 20 नंबर पे ये भी आ जाएगा, तो ये आईसी एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद जो है आप देखेंगे कि जो एसआरसी की जो लाइन है ये वाली, ये सेंस करेगी यहाँ पर। सेंस करने के बाद जो इसको यहाँ ऑन ही नहीं होने देगा इस मॉसफेट को, जिसकी वजह से आपका एम्पियर हाई नहीं मिलता है। तो दोस्तों सिंपल चीज़ है कि अगर इसमें कुछ गलती लगती है कि मैंने कुछ गलत बताया तो यार थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं है पढ़ाने का कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। हाँ, मैं काम करता हूँ, मुझे जो मैं लगता है मैं आपको बताता रहता हूँ। तो यही वजह है कि कहीं पर तो एम्पियर हाई लेता है, कहीं पर एम्पियर हाई नहीं लेता है। तो अगली बार अगर आपके पास कोई भी मदरबोर्ड आया है जिसमें आप डीसी मशीन कनेक्ट कर रहे हैं और एम्पियर हाई नहीं ले रहा है या फिर एम्पियर ले ही नहीं रहा है, आपका करंट कंजप्शन ही नहीं उसके अंदर आ रहा है, तो आपको 19 वोल्ट की लाइन भी चेक कर लेना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें जो है एन चैनल के मॉसफेट लगे हुए हैं और आपकी 19 वोल्ट की जो लाइन है वो शॉर्ट हो गई है, जिसकी वजह से आपका जो मेन मॉसफेट है वो ऑन ही नहीं हो पा रहा है। और आप जो डायग्नोस करते रहेंगे वो मेन मॉसफेट की जो ड्राइव सप्लाई है उसी को ही आप डायग्नोस करते रहेंगे, और आपका जो बोर्ड है वो सॉल्व ही नहीं हो पाता है उसका प्रॉब्लम। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और कोई भी लैपटॉप आपका है जो आप रिपेयर कराना चाहते हैं, डेस्कटॉप है आपका रिपेयर कराना चाहते हैं, दिल्ली या फिर नोएडा में आप रहते हैं, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपका ऑफिस है, होम है, जहाँ पे आप विजिट कराना चाहते हैं दिल्ली या नोएडा के अंदर, तो भी आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। हम घर पे भी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, नमस्कार।